क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। मैं पहले ही आपको बताया था कि ये ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें रिजल्ट क्या आता है, वेक्टर। इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स that result in vector quantity, operator used for this is, for this product is क्रॉस। तो इसलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट। उसमें हम ऑपरेटर कौन सा यूज करते थे, डॉट, ठीक है। फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी एट एंगल थीटा फ्रॉम ईच अदर, it is given by A cross B is equal to AB sin थीटा। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो एक डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन हो गई एन कैप। अभी आप एक बार ये नोट कर लो, ये डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट मैं अभी बताता हूं। एन कैप represent direction of cross product which is normal। normal मतलब perpendicular, which is normal यानी perpendicular to plane containing A and B। दो वेक्टर जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन होती है, ठीक है। अभी आगे चलेंगे तो अभी समझ में आएगा, अभी एक बार नोट करते जाओ। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? फर्स्ट, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कैसे होता है ये मैं बताता हूं। ये मान लो हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी, ये इनके बीच का एंगल हो गया थीटा। सो दीज टू वेक्टर्स आर इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, बोर्ड पे है। अकॉर्डिंग टू दैट एन कैप इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड। परपेंडिकुलर मीन्स या तो बाहर को होगा बोर्ड के या बोर्ड के अंदर को होगा, दो ही डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू। लाइक आपके पास अगर पेपर है तो आपने पेपर पे ए बी बनाया होगा, तो या तो पेपर के ऊपर जिसको हम बोलेंगे आउटवर्ड, या पेपर के नीचे को जिसको हम बोलेंगे इनवर्ड। तो इन द सेम केस विद मी ऑन द बोर्ड, या तो ये बोर्ड के बाहर होगा या बोर्ड के अंदर होगा। सो दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। अब ये सिर्फ दो ही डायरेक्शन है, या तो बाहर या अंदर। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड फिंगर्स, राइट हैंड ऐसे लो, फिंगर्स को टर्न कर्व करो ए से बी की तरफ। अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी की। तो मैं ए से बी की तरफ टर्न करूंगा ए क्रॉस बी के लिए। ए से बी की तरफ टर्न किया तो ये क्या डायरेक्शन आई? आउटवर्ड।
that will be outward. So A cross B, direction of K cross B is outward. बट अगर मुझे B क्रॉस A निकालना हो तो क्या करूंगा? फिंगर्स को B से A की तरफ कर्व करूंगा, तो ये B हो गया, B से A की तरफ नीचे हो गया दिस वे, तो थंब किधर हो गया? इनवर्ड. सो डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस A क्या आया? इनवर्ड. सो ये तो कैसे हम अप्लाई करते हैं और इसको लिखेंगे कैसे? इफ fingers of right hand are curved from A to B, right, then thumb represent direction of cross product. Thumb represent direction of cross product. और ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया. फिंगर्स को टर्न करना है, A क्रॉस B निकालना है, तो A नीचे है, A से B की तरफ, तो थंब आउटवर्ड. B क्रॉस A निकालना है तो B ऊपर है, A नीचे है, तो B से A की तरफ, देन थंब इनवर्ड. राइट? कभी तुमने कोई स्क्रू खोला या बंद किया है? स्क्रू, राइट हैंडेड स्क्रू रूल. एक स्क्रू को अगर हमें खोलना होता है तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हैं कि क्लॉकवाइज टर्न करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज. और टाइट करना हो तो क्लॉकवाइज. राइट? तो यहां बोर्ड पे अगर मैं एक स्क्रू रख के उसको मुझे अंदर भेजना है स्क्रू को, तो क्या करेंगे? क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना. और यहां पे कोई स्क्रू लगा है, मुझे उसको बाहर निकालना है, तो कैसे घुमाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज. राइट? सो दिस इज व्हाट इज हाउ वी गेट द डायरेक्शन. इफ right handed screw is turned in direction A to B, in direction A to B, then direction of advancement, direction of advancement of screw represent direction of A क्रॉस B. राइट? अब देखो आप स्क्रू सोचो, यहां पे स्क्रू है, A से B की तरफ घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ. स्क्रू को A से B की तरफ घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो बाहर आएगा. और B से A की तरफ को घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज हुआ तो अंदर जाएगा. सो B क्रॉस A क्या हो गया? इनवर्ड. और A क्रॉस B क्या हो गया? आउटवर्ड. इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा. ये हमारा स्क्रू हो गया, इसमें ऐसे पेच घुमाने का होता है. ये स्क्रू ऐसा होता है, इसमें ये ऐसे थ्रेड्स होते हैं. तो अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो ये ऐसे नीचे जाता है. और सेम स्क्रू, सॉफ्ट ही नहीं है,
स्क्रू है, ऐसे घुमाऊं तो ये ऐसे ऊपर आएगा. नाउ properties of cross product. First, it is not commutative. ये कम्यूटेटिव नहीं है. दैट इज A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन उल्टी है. अगर A क्रॉस B अंदर होता है तो B क्रॉस A बाहर होता है, A क्रॉस B बाहर होगा तो B क्रॉस A अंदर होगा. ठीक है. हाँ, ये नेगेटिव जरूर होते हैं एक दूसरे के, यानी A क्रॉस B इज माइनस ऑफ B क्रॉस A, क्योंकि एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है. एक बाहर है तो दूसरा अंदर है. वैल्यू तो दोनों की कितनी होती है? A B साइन थीटा. आप A पहले लिख लो B बाद में लिख लो, या B पहले लिख लो A, वो एक ही बात है. तो वैल्यू तो दोनों की सेम रहेगी, बट डायरेक्शन अपोजिट हो गई. तो A क्रॉस B B क्रॉस A का नेगेटिव हो गया. ओके. सेकेंड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वही है जो हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ी थी. दैट इज आप ऐड करके प्रोडक्ट करो या प्रोडक्ट करके ऐड कर लो, एक ही बात है. अब पहले ऐड करके फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, या पहले दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के फिर ऐड कर दो. इट विल बी सेम थिंग. प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर with itself is zero vector. That is A cross B is equal to, sorry, A cross A is equal to 0. किसी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा. क्यों? क्योंकि थीटा 0 हो गया, तो A साइन 0 इज 0, सो दैट विल बी 0. राइट. डॉट प्रोडक्ट में एक वेक्टर का खुद के साथ प्रोडक्ट उसका स्क्वायर हो जाता था, इसमें 0 हो जाता है क्योंकि उसमें कॉस था, इसमें साइन है. कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है. फोर्थ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स. एक चीज तो हमको रेडीली पता है, I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर का खुद के साथ प्रोडक्ट 0 होता है. अब रह गया I क्रॉस J, I क्रॉस K. तो ये देखो, मैं यहां पे एक्सिस सिस्टम बना रहा हूं. ये I, ये J, दैट इज x एक्सिस, y एक्सिस, और ये z एक्सिस, दैट इज k. ये किधर है? आउटवर्ड. दिस इज आउटवर्ड. राइट. अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने की. तो I क्रॉस J क्या होगा? I से J की तरफ तो आउटवर्ड, ठीक है ना. और आउटवर्ड डायरेक्शन क्या है? K. I क्रॉस J तो आउटवर्ड क्या है? K.
तो I क्रॉस J इज K, ठीक है, और J क्रॉस I माइनस के, क्योंकि J क्रॉस I विल बी इनवर्ड, राइट। अब आप लोग करो J क्रॉस K, J क्रॉस K, देखो ये J, ये K बाहर की तरफ, J इधर K इधर, तो J क्रॉस K, तो दिस साइड एंड दिस साइड इज व्हाट I, लुक ऑन दिस, ये J ये K, क्योंकि 3D सिस्टम है तो मैं उसमें क्या समझाऊंगा, J से K की तरफ, तो J से K की तरफ, तो ये थंब हो गया किस डायरेक्शन में, I की डायरेक्शन में, तो J क्रॉस K इज I, सो K क्रॉस J क्या हो जाएगा, माइनस I। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, एक और रह गया ना, K क्रॉस I, K क्रॉस I, नाउ दिस इज I, दिस इज K बाहर की तरफ को, ऐसे इस प्लेन में, दिस वे, सो K क्रॉस I ऐसे है, दिस इज अपवर्ड, इधर नीचे से देखो ऐसे K से I की तरफ, तो K क्रॉस I इज अपवर्ड, सो दैट इज व्हाट J, तो K क्रॉस I इज J एंड I क्रॉस K इज माइनस J। इसको याद कैसे रखोगे, हर बार तो निकालोगे नहीं, तो इसको याद रखने के लिए एक सर्कल बनाओ, ऐसे, ये एरो मार्क करो, कैसे, क्लॉकवाइज, ये I J K, अब क्लॉकवाइज चलते जाओ, I से J तो K, J को K से तो I, K को I से तो J, देखो I से J K, I क्रॉस J इज K, J क्रॉस K इज I एंड K क्रॉस I इज J, और उसका उल्टा यानी आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी K क्रॉस J एंटी क्लॉकवाइज गए तो दैट इज माइनस I, तो K क्रॉस J इज माइनस I, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रखोगे, क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors represented in orthogonal components, यानी दो वेक्टर हमें ऑर्थोगोनल कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखे हैं, कैसे, लेट A इज इक्वल टू AXI प्लस AYJ प्लस AZK, B इज इक्वल टू BXI प्लस BYJ प्लस BZK। अब मुझे निकालना है A क्रॉस B, याद करो ऐसा हमने डॉट प्रोडक्ट के लिए भी किया था, तो शुरू करो, इसको इन सब से मल्टीप्लाई,
ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, ठीक है, प्लस इसको इन तीनों से ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। देन नेक्स्ट इसको इन तीनों से ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। अब अपना प्रीवियस नॉलेज का यूज करो जो हमने अभी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के लिए किया था। A क्रॉस B इज इक्वल टू I क्रॉस I 0 प्लस A x B y I क्रॉस J इज K प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के इज माइनस जे प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई इज माइनस के जे क्रॉस आई इज माइनस के प्लस जे क्रॉस जे इज 0 प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के इज आई प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई इज जे प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे इज माइनस आई एंड के क्रॉस के इज 0, ठीक है। नाउ अब इसको लिखते हैं ए क्रॉस पी आई कॉमन ले लो आई वाले ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई राइट प्लस जे तो माइनस कर लेते हैं, है ना, ये पहले माइनस है तो माइनस कर लेते हैं, माइनस जे ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के प्लस के, ये हो गया ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। सो दिस इज, ये छोटा सा फॉर्मूला है ना, ए क्रॉस बी का।
राइट। एक बार ये आप नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ इसको याद कैसे करते हैं। ओके इन डेटर्मिनेंट फॉर्म। डेटर्मिनेंट ये मैथ्स में होता है, मैट्रिक्स जैसी चीज होती है, बट आपके लिए ऐसे समझ लो जैसे वो 10th क्लास में इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, याद है? यस सर। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। तो इसमें हम कैसे करते हैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू 3 कॉलम और 3 रोज, I J K AX AY AZ BX BY BZ ऐसे लिखा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, राइट? A क्रॉस B इज इक्वल टू I कैप लिखो, राइट? I कैप लिखो, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आया? AYBZ, फिर माइनस साइन और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, AZBY, राइट? अब इधर चेक करो, I में मैच कर गया ना? यस सर। देन नेक्स्ट पार्ट, क्या बच्चे? आई ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। ओके, सो नाउ अब नेक्स्ट लो माइनस J और J वाला छोड़ दो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आया? AXBZ, माइनस साइन लगाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो AZBX। देखो ये भी मैच कर रहा होगा, कर रहे हैं ना? देन प्लस K लिखो, J में माइनस लिखना है, ये ध्यान रखना है ना। प्लस K लिखो, ये छोड़ दो, देन ये कौन सा K है ना, तो ये गया, ये गया, तो AXBY माइनस दिस AYBX, and this way you can remember it. सर दो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इनका कोई प्रूफ हम नहीं करेंगे, बस विल जस्ट रिमेंबर देम। First, if two vectors A and B represent adjacent sides
of a parallelogram then magnitude of their cross product represent area of parallelogram. तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करता है। देखो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आई जे के टर्म्स में आ जाएगा और आई जे के को फिर मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करना कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, याद है? Yes. So this is first. If two vectors A and B represent adjacent sides of a parallelogram, then magnitude of their cross product represent area of parallelogram. Second, if two vectors A and B represent diagonal of a parallelogram, यहां पे साइड्स थी, यहां पे डायगोनल है, देन हाफ of magnitude of their cross product, half of magnitude of their cross product represent area of parallelogram, that is half A cross B is equal to area of parallelogram. ये दो एप्लीकेशंस हैं।